वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। ये आप सिस्टम देख सकते हैं, ये वाला सिस्टम है Core i5 4th जनरेशन है ये। और अभी स्क्रीन पे आप देखें तो बिल्कुल सिस्टम ओके है, किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे पास ये सिस्टम आया था तब अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो इसके ऊपर वाइट कलर के डॉट थे और ये पूरे स्क्रीन के ऊपर डॉट थे। अब उसका सलूशन क्या था कि हमने इसकी रैम निकाल के साफ़ करके लगाई, फिर भी डॉट ख़त्म नहीं हुए। फिर इसके 2-3 सलूशन होते हैं, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी रैम को साफ़ करेंगे। रैम साफ़ करने के बाद आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, उसके बायोस में चेक करना है कि वहाँ पर भी डॉट आ रहे हैं या नहीं। अगर वहाँ पर डॉट ना आ रहे हो तो आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि आपकी रैम का मसला नहीं है, क्योंकि रैम का मसला होगा तो वहाँ पे भी आपको डॉट आएंगे, ठीक है, डॉट या कलर मिक्स या कुछ भी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोस में ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिस्टम की करनी है। सेकेंड अब सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो एक बार इसकी विंडोज़ आप करके देखें। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। विंडोज़ इसलिए कि बाज़ का ग्राफिक के जो ड्राइवर होते हैं वो आपके इंस्टॉल होने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते हैं, जिसकी वजह से वो कंपैटिबल नहीं होते, तब भी आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हम इस सिस्टम के ऊपर अब विंडोज़ कंप्लीट करके डेस्कटॉप पे आ गए हैं। सिस्टम आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके चल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये सिस्टम की विंडोज़ या इसके ड्राइवर इंटरनेट कनेक्टेड करने के बाद अपडेट हुए हैं, अपडेट होने के बाद आप स्क्रीन पे दोबारा देख सकते हैं कि उसी तरह के वाइट कलर के डॉट हर जगह आना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं बता दूं कि इसकी ये प्रॉब्लम इसकी है ग्राफिक कार्ड की, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सभी जगह पे ये डॉट वगैरह हर चीज़ आपको नज़र आना शुरू हो गए होंगे। मैंने अभी दोबारा इसको इनेबल किया है। अब यहाँ पे इसकी विंडोज़ सॉफ्टवेयर हर चीज़ ओके कर ली है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके ये जो ड्राइवर हैं ये डिसेबल हो के फिर ओके चलता है। अब यहाँ पे कि इसके जो ड्राइवर हैं वो हमने भी सेम डाउनलोड करके भी इंस्टॉल करिए, फिर भी यही प्रॉब्लम है। जैसे ही इसके हम डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद हम इसके जो ड्राइवर हैं यहाँ पे अगर आप देखें, इनको हम करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे, मैं कर रहा हूँ, दोबारा क्लिक करते हैं, सिस्टम थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है। जैसे ही इसको करेंगे बंद, दोबारा इस पर आते हैं, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल पे मैंने क्लिक कर दिया है, यस करेंगे, ये देखें स्क्रीन एक बार बंद हो गया, चलेगी। और यहाँ पे ये देखें अब ख़त्म हो गए हैं। अब दोबारा इसको हम ऊपर करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म। तो इसके जो प्रॉब्लम है इस सिस्टम की, ग्राफिक जो कार्ड बिल्ट इन लगा हुआ है उसकी प्रॉब्लम है। जैसे इसके मैंने ड्राइवर को डिसेबल किया है तो ये बिल्कुल ओके चलना शुरू हो गया। आपके पास अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने सिस्टम को वन बाय वन चेक करना है, रैम साफ़ करके लगाएंगे। सेकंड, अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, बायोस में आपने चेक कर लेना है और फिर इसकी आपने विंडोज़ करके देख लेनी है। और हमने इसके कंप्लीट विंडोज़ सॉफ्टवेयर ड्राइवर हर चीज़ करने के बाद ये प्रॉब्लम जब दोबारा आई है तो इसके जो ड्राइवर हैं डिसेबल किए हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे अगर दोबारा इनके इसी का जो अपना मेन चिप, जो मेन यहाँ पे अगर देखें तो मेन जो VGA पोर्ट पे जहाँ पे लगा हुआ है, अगर इसी के दोबारा प्रॉब्लम आती है तो हमें एक अलग से जो है ना PCI कार्ड जो है ना इसके ऊपर, या PCI एक्सप्रेस कार्ड जो भी पोर्ट होगी वो VGA कार्ड लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ये डिसेबल करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।